Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. अल्लाह ताला के पाक बबरकत नाम से आगाज़ करते हैं। आई एम रियाज हुसैन और मैंने इंग्लिश चैनल क्रिएट किया है आप दोस्तों के लिए, और इस चैनल पर हम मुख्तलिफ़ किस्म की इंग्लिश के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करेंगे। और वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एनटीएस हो, सीटीएस हो और एफपीएससी हो, उसमें पूछे जाने वाले जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह ये वीडियोस जो इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस जो हैं आप लोगों के लिए बनाई जाएंगी। These videos will be very fruitful and helpful for all the viewers। उन तमाम व्यूवर्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगी, बहुत मुफीद होंगी। और तमाम कंपटीशंस के जो एग्ज़ाम्स हैं, ख़ास तौर पर सीएसएस की इंग्लिश, पीएमएस की इंग्लिश और इंग्लिश लेक्चरर के रिलेटेड मटेरियल, और इसको कैसे जो इंग्लिश लेक्चरर का एग्ज़ाम्स होता है उसको किस तरह से क्लियर किया जा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैंने 3 दफ़ा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में इंग्लिश लेक्चरर का टेस्ट क्लियर किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और 3 दफ़ा ही मैंने इंटरव्यू, लास्ट पैनल अभी पेंडिंग है। अब 3rd जो इंटरव्यू हुआ है मेरा पेंडिंग है अभी। इंशाल्लाह आप जो अपकमिंग इंग्लिश के रिलेटेड जो इंग्लिश लेक्चरर की अपकमिंग में वैकेंसीज़ हैं, जो पोस्ट आ रही हैं, उसके रिलेटेड भी मैं भी बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से उसकी प्रिपरेशंस करनी है, उसको तैयार किस तरह से करना है। और आप लोगों को जो पहले एग्ज़ाम हुआ है लेक्चरर का इंग्लिश का, उसमें स्टूडेंट्स के फेलियर की जो वजूहात हैं, जो काजेज़ हैं, व्हाट वर द मेन काजेज़ बिहाइंड देयर फेलियर, उसकी क्या वजूहात थी, वो मैं आप लोगों के साथ वो भी चीज़ें इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आई विल डिस्कस वन बाय वन। अच्छा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू इज़ बेसिक इंग्लिश ग्रामर। व्हाट इज़, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश ग्रामर क्या है? व्हाट इज़ ग्रामर एक्चुअली? ग्रामर एक्चुअली इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज। यानी किसी भी ज़ुबान के जो क़वायद ज़वाबित होते हैं उनको हम ग्रामर कहते हैं। हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज हो उर्दू, हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज है, उसकी फॉर्मेशन के लिए, उसकी तश्कील के लिए जो जो क़वायद ज़वाबित होते हैं उनको ग्रामर का नाम दिया जाता है। सेकेंडली हम देखते हैं इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि हमारा टॉपिक इंग्लिश के रिलेटेड है इसलिए मैं इंग्लिश के बारे में बात करूँगा आपसे। इंग्लिश ग्रामर अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज, उसको हम ग्रामर का नाम दे दिया। इंग्लिश क्योंकि हमारी सेकंड लैंग्वेज है इसलिए हमें ये ऐसे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। एक्चुअली ये हमारे माइंड में एक ऐसा परसेप्शन हमने डेवलप किया हुआ है कि इंग्लिश नहीं आती। मैं समझता हूँ कि इंग्लिश जितना आसान सब्जेक्ट है, इसको अगर लैंग्वेज के तौर पे हम लेंगे तो इट विल बी अ वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए ये बहुत आसान होगी। चलें अब देखते हैं वन बाय वन। व्हाट इज़ ग्रामर? अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ग्रामर। यानी किसी भी ज़ुबान को बनाने के लिए जो क़वायद ज़वाबित होते हैं उसको हम ग्रामर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास किसी भी लैंग्वेज की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास आते हैं लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स, जिसको उर्दू में हरूफ तहज्जी का नाम दिया जाता है। इंग्लिश में बात करें तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर्स और अल्फ़ाबेट।
अल्फ़ाबेट दो तरह के होते हैं, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। सबसे पहले मैं आपको लेटर्स का बता दूं, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश ज़ुबान में 26 लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। उनमें से 5 वाउल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। Vowels A, E, I, O, U. These are 5 vowels which play an important role, integral role, essential role in the formation of whole English language. यानी आप कह सकते हैं कि सारी इंग्लिश ज़ुबान के तश्कील में वाउल्स का बहुत बड़ा हाथ है। इसको वावल नहीं पढ़ेंगे, इसको वाउल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वाउल की अगर डेफिनेशन करूं तो दो साउंड्स विच क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन इन द थ्रॉट, यानी वो आवाज़ें जो हमारे गले में रुकावट पैदा करते हुए प्रोनाउंस की जाती हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है, उनको वाउल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सोनेंट्स, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स, यानी कि ऑल अदर लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स, यानी कि वाउल्स के अलावा जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। Consonant, when you are pronouncing these letters, namely consonants, they do not create any obstruction in your throat. यानी कि ये वो अल्फाज होते हैं जब आप इसकी अदायगी कर रहे होते हैं तो ये आपके गले में कोई रुकावट पैदा नहीं करते हैं, इनको कॉन्सोनेंट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लेटर्स के बाद आता है, अल्फ़ाबेट्स के बाद आता है वर्ड्स, यानी वर्ड्स फॉर्म, यानी कि वर्ड्स आर फॉर्म्ड, लफ्ज़ बनते हैं लेटर से। यानी इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि अ मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स, यानी लफ्ज़ों के बामायनी मजमूए को हम अल्फाज का नाम देते हैं। यानी कि जैसे कि हमारे पास लफ्ज़ डोर, इट इज़ अ मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, D-O-R, door. It is a meaningful combination of different words, different letters, sorry. For example, window, etc. and so on. यानी इसकी जितनी भी आप एग्जांपल्स लें उतनी कम है, ये सारे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स क्या करते हैं, वर्ड्स फॉर्मेट, वर्ड्स फॉर्म्स, वर्ड फॉर्म किसकी तश्कील करते हैं, मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि ऐसा कम्बिनेशन, लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ जो हमें एक बामायनी, जिसको हम बामायनी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी देखते हैं, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा है, ही प्लेज क्रिकेट, यानी यहाँ पर it is a meaningful combination of different words. For example, he is a word, plays is also a word, cricket is a word. We can say the meaningful combination of word is called sentence. उर्दू में इसको जुमला कहते हैं, सेंटेंस को फ़िक्रा भी कहते हैं, यानी जिसमें बामायनी, जिसमें मायनी पाया जाए ऐसे लफ्ज़ों का मजमूआ जिसका कोई ना कोई मतलब हो, जिसमें कोई ना कोई जिसका कोई ना कोई लफ्ज़ी मतलब हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास, ही लव्स पाकिस्तान, यानी वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। इट इज़ आल्सो मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यानी ये लफ्ज़ों का मजमूआ है। आज हमने 3 से 4 चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। सबसे पहले हमने ग्रामर देखा था, उसके बाद लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स देखे, फिर हमने देखा कि वर्ड्स, फिर नेक्स्ट सेंटेंसेस, सेंटेंस किस तरह से फॉर्म होते, यानी कि आप यूँ कह लें इसको, अगर हम टू वाइंड अप इसको थोड़ा सा करते हुए इसका ब्रीफ सिनॉप्सिस में आपके सामने रखूं तो कुछ यूँ कह सकते हैं, लेटर्स और अल्फ़ाबेट वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स सेंटेंसेस बनाते हैं। ये आज की हमारी वीडियो थी। डियर व्यूवर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।